हाय एवरीवन, दिस इज मिनी गुप्ता, योर इंग्लिश कोच. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सो बच्चों, टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी सेशंस. सो बेसिकली आपका जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया. आई होप यू हैव सीन अपना सेशन नंबर 1, लेसन नंबर 1, इन विच आई हैव टोल्ड यू कि 6 सेशंस कैसे आपको डिफरेंट सेक्शंस में मिलने वाले हैं. सेक्शन 1 में हाउएवर वी डिस्कस्ड ग्रामर, बेसिक ग्रामर, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, एवरीथिंग, है ना. How to ask questions, how to frame questions. From today, we are going to discuss vocabulary. Basically, words you are going to learn a lot. अभी यहाँ से आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाने वाला है. आपको याद करनी है चीज़ें. आज का सेशन किसके ऊपर है भाई? आज हम लोग पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स सीखेंगे. सो आपके सामने आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड के पीपल वी कीप ऑन मीटिंग, है ना. So what is a personality? Personality is a trait of a human being. आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आपका बिहेवियर लोगों की तरफ कैसा होता है, आप क्या करते हैं, किस तरीके की माइंड थॉट प्रोसेस आप रखते हैं, वो आपका बिहेवियर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही फ्रेंडली हैं तो यू आर एन एमिएबल पर्सन और एमिकेबल पर्सन, है ना. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से रूडली ही बिहेव करते हैं सो वील से यू आर एन एरोगेंट पर्सन. सो फ्रॉम हियर आवर वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. हम अब वोकैब बढ़ाना अपना जो है आज से शुरू कर देंगे. अ लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर. आई ट्राई कि मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको कवर कराऊँ. बाकी की ऑफकोर्स एवरीथिंग यू नो, इंग्लिश इज़ अ वास्ट लैंग्वेज और वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होते. बट येस, कॉमन वर्ड्स जो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं वो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट वर्ड्स दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश. तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं, आपको अपने बिहेवियर के बारे में बताना है, सामने वाले के बिहेवियर के बारे में बताना है. सो यू शुड हैव दोज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, डे वर्ड नंबर 1. There is a word that you can see on the screen, amiable. What is the meaning of amiable? मैंने अभी आपको बताया एक ही वर्ड है. पूरे अगर आप स्लाइड से एक वर्ड लेना चाहें उसी से आपका काम हो जाएगा. This is amiable, right? So anyone who is very friendly. Amiable process is a pleasant and friendly disposition. Disposition माने behavior होता है. Disposition is a word for behavior, ठीक है. तो an amiable person is kind and good natured. An amiable person is friendly. An amiable personality is friendly enough to talk to people around and bear a smile on his face. All the time smiling, all the time talking good things about people. When you are meeting somebody, they would say, "यार, I just love meeting you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके." तो ऐसे पर्सन को हम amiable कहते हैं. इनको amiable और amicable दोनों कह सकते हैं. ए से पहले सी लग जाएगा, वो भी एक वर्ड होता है. एक ही मीनिंग होता है दोनों का. So an amiable personality is a good nature and easy to get along with other people. लोगों से अच्छे से बात करना इसको आता है. Get along with other का मतलब क्या होता है? मिलना जुलना, get along करना, है ना. तो अच्छे से लोगों से बात करना, मिलना जुलना, हंसी मजाक करना. Amiable personality ऐसी ही होती है. अब आप मुझे बताइए, are you an amiable person or not? Amiable person बहुत ही खुले विचारों के होते हैं, बहुत ही खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं, हंसते हैं. इंट्रोवर्ट नहीं होते. इंट्रोवर्ट कैसा होता है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा शाई हो, अपनी बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना चाहे. एक्सट्रोवर्ट पर्सन बहुत ही खुशहाल, अपनी बातें बोलना, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, गलीबल पर्सन, है ना. ये सारे वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ेंगे, डोंट वरी. पहला वर्ड हमने क्या सीखा? एमिएबल. दूसरा वर्ड रिलायबल. हु इज़ अ रिलायबल पर्सन? रिलायबल कौन होता है? समवन यू कैन ट्रस्ट. तो रिलायबल के लिए अगर कोई वर्ड आपको पता होना चाहिए तो वो है ट्रस्ट. ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें. बिल्कुल वैसा विश्वास कि मान लीजिए आपकी 12 बजे की ट्रेन है और अभी 11:30 बज रहा है और आपको नहीं पता कि क्या करना है और ना ऑटो मिल रहा ना कुछ मिल रहा. एक ऐसा पर्सन जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं. अ रिलायबल पर्सन जिसको आप कॉल करेंगे और बोलेंगे भाई मैं क्या करूँ, वो बोलेगा रुक मैं 1 सेकंड में बाइक लेकर आया. वो तुरंत 5 मिनट में बाइक लाएगा. 20 मिनट के रास्ते को आपको 15 मिनट में फास्ट तय करवाएगा और आपको ट्रेन में बैठाएगा. ही इज योर रिलायबल फ्रेंड पर्सनैलिटी. ओके, सो एक ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सके उसको रिलायबल पर्सन कहते हैं. सो रिलायबल. नाउ समवन यू ट्रस्ट, समवन कॉलिंग समथिंग रिलायबल मीन्स यू कैन काउंट ऑन इट. काउंट ऑन इट मतलब आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं. काउंट ऑन इट बेसिकली जब बुरे समय में कितने लोग साथ होंगे तो उसको भी काउंट कर सकते हैं उसमें, है ना. कुछ 5-4 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हम उंगलियों पे काउंट करके बोल सकते हैं कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या वो
मेहनत डिफिकल्टी के समय में मिल ही जाएंगे कैसे भी करके, तो इसी को कहते हैं रिलाइंग ऑन। ठीक है, सो काउंट ऑन, रिलाई ऑन, एक ही बात होती है। नाउ रिलायबल पीपल यूजुअली शो अप ऑन टाइम, नेवर फ्लेक आउट एंड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं, कभी भागेंगे नहीं परेशानी में आपको छोड़कर, और हमेशा टाइम पर जब आपको उनकी जरूरत होगी वो आपको दिखाई देंगे अपने सामने। अ रिलायबल पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए ग्रेगेरियस। क्या होता है ग्रेगेरियस? ग्रेगेरियस पर्सन इज अ पर्सन, ग्रेगेरियस इज अ पर्सन who is outgoing, sociable, fond of the company of others, gregarious। gregarious बोलने में देखो चेहरे पे स्माइल आती है, gregarious। आप बिना gregarious ए करे हुए बोल ही नहीं सकते, तो आप ना भी स्माइल कर रहे हो, आप बोलोगे gregarious, तो बोलते हुए अपने आप ही आपका फेस ऐसे हो जाएगा, तो समझ जाओ एक ऐसा पर्सन जो हंसमुख, खेलता कूदता, मस्ती, लोगों से बातें करना इसे बहुत पसंद है। देखो अब एमिएबल भी ऐसा ही पर्सन है ना, ग्रेगेरियस भी ऐसा ही है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एमिएबल फ्रेंडली पर्सन है, ग्रेगेरियस खुद ही खुश है, ना भी फ्रेंड्स होंगे तो चलेगा, लेकिन ये सोशेबल है, इसको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है ना। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, लेकिन सारे ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं जितने भी अभी हमने सीखे। ही लव्स बीइंग अराउंड पीपल एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बनाना, लोगों के साथ रहना। एक तो होता है ना मुझे नहीं पसंद लोग ज्यादा, इसको बहुत पसंद होते हैं लोग। सोशल, कंपेनिएबल, प्लेजेंट। कंपेनिएबल कैसा? जिसको कंपनी पसंद हो, लोगों की साथ में रहना। कंसीडरेबल, एक ऐसा पर्सन जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी बुरे समय पर। कंसीडरेट, बीइंग वेरी पोलाइट एंड केयरिंग, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही केयरिंग है। पीपल लाइक इट व्हेन यू कैन कंसीडरेट ऑफ देयर फीलिंग्स। आप परेशान हैं, आपकी बात को कौन समझेगा? कोई तो है जो समझेगा, जो समझेगा वही एक कंसीडरेट पर्सन होता है। कौन होता है? कंसीडरेट पर्सन होता है। व्हेन यू आर thinking of other people, considering them and then treating them decently and with respect। तो जब आप दूसरों के लिए सोच रहे हो और उनको ऐसे कंसिडरेट कर रहे हो, बेसिकली उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो ऐसे पर्सन को ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेट है। अ कंसिडरेट पर्सन इज काइंड एंड थॉटफुल। तो यहाँ पे जो वर्ड आपको सीखना है वो है थॉटफुल। कंसिडरेट पर्सन थॉटफुल पर्सन होता है, जो आपके बारे में सोचते हैं। हमारी लाइफ में कोई कंसिडरेट पर्सन है? यस, हमारी माँ, राइट। हमारे बारे में पूरी दुनिया में कोई कुछ सोचे ना सोचे, बट हमारी माँ है जो हमेशा यही सोचती रहती है, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं टाइम से सोया होगा या नहीं, है ना। मान लीजिए आप हॉस्टल में या बाहर कहीं रहते हैं, पीजी वीजी में रहते हैं, पता नहीं है उसने तैयारी अच्छे से करी होगी कि नहीं, एग्जाम में पता नहीं ढंग से लिख रहा होगा कि नहीं, है ना। तो एक कंसिडरेट पर्सन थॉटफुल पर्सन होगा। तो कंसिडरेट इज इक्वल टू थॉटफुल। और जब आप थॉटफुल होते हैं तो आप अपने आप ही दूसरों को केयरिंग के लिए, मतलब दूसरों के लिए केयरिंग हो जाते हैं। भाई आपके लिए कौन थॉटफुल है? जो केयरिंग भी कर रहा है, मतलब कि माँ, है ना। और माँ तो काइंड है ही। तो एग्जैक्टली ये 3 वर्ड्स है जो कंसिडरेट होने को बताते हैं। तो मैं वही वर्ड आपके अंडरलाइन कर दूंगी यहाँ पे, डिप्लोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि डिप्लोमेटिक पर्सन अपने काम निकलवाने के लिए आपके साथ में किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकता है। मेजरली उसका काम होता है आपको, मतलब अपना काम निकलवाना या दूसरे का काम निकलवाना है, किसी का भी काम निकलवाना। कहने का मतलब ये डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है। सो अ डिप्लोमेटिक इज अ पर्सन इफ यू हैव द एबिलिटी टू से द राइट थिंग व्हेन 2 फ्रेंड्स आर फाइटिंग मेकिंग बोथ साइड्स हैप्पी, यू आर अ डिप्लोमेटिक पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, और आपने क्या किया, इस तरीके से झगड़े को सुलझाया कि वो भी खुश और वो भी खुश। तो आपने डिप्लोमेसी दिखाई, आपने इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला कि दोनों के ही आप फ्रेंड भी बने रहे और दोनों को भी आपस में किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चालाकी के साथ किसी चीज को सॉल्व करने को डिप्लोमेसी कहते हैं। मैंने इसीलिए कहा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। क्यों पॉजिटिव? क्यों? जब आपने किसी का नुकसान नहीं किया और फायदा भी हो गया, सबका, आपका भी सबका भी, वो हो गया पॉजिटिव वे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिप्लोमेटिक पर्सन अपना फायदा निकलवाने के लिए दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, तो वो नेगेटिविटी में भी जा सकता है। अ डिप्लोमेटिक पर्सन इज जो दूसरे का और अपना फायदा निकलवाना जानता हो। यू हैव टैक्ट, आपके अंदर टैक्ट्स हैं। टैक्ट क्या होता है? टैक्टिक, मतलब कि चालाकी। यू आर पीस मेकर ऑल्सो। अब इसीलिए आपको पता है राजदूत, डिप्लोमेटिक जो होता है वो एक नेशनल लेवल पर जॉब भी है। हर कंट्री का अपना एक डिप्लोमेटिक पर्सन, डिप्लोमेट होता है, जो जिसको हम राजदूत, है ना, कहते हैं। तो बेसिकली वो होता है जो हमारी पॉलिसीज को दूसरी कंट्री को समझाता है। तो वो इतनी अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई करके चीज़ें लोगों को समझाता है, दूसरी कंट्री के लोगों को, या जो वहाँ से डिप्लोमेट है उसको, कि आपस में इन लोगों की डील अच्छी हो जाती है। तो ये काम किसका होता है? डिप्लोमेट का। तो डिप्लोमेट के पास क्या होना चाहिए? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी रीजनिंग स्किल्स,
अच्छी एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, बात को समझाने का तरीका, अपनी बात को कहने का तरीका, अगर आपके अंदर ये चीज अच्छी नहीं है तो आप डिप्लोमेट बन ही नहीं सकते। सो डिप्लोमेट पर्सन इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, प्रोवाइडेड दैट ही शुड नॉट मेक एनीथिंग रॉन्ग टू यू, वो आपके साथ कुछ गलत ना करे। सो एबल टू डिलीवर अ बैड न्यूज इन अ काइंड वे, खराब बात को भी, खराब पॉलिसी को भी आपको ऐसे समझा जाएगा कि आप कहेंगे ले लो ले लो ले लो। सेल्समैन आधे डिप्लोमेट होते हैं, क्योंकि उनको सेल्स करनी है तो उनको चालाकी आती है और अच्छे से रीजनेबल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना आता है उनको, है ना। तो डिप्लोमेट कीप्स द पीस एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। कौन सा वाला? ये जॉब वाला जो मैंने आपको बताया ना, नेशनल लेवल पे प्रोफाइल होता है एक डिप्लोमेट का। तो बाकी के कंट्रीज के साथ में पीस मेंटेन करने के लिए कि हमारी पॉलिसी ये है, आपकी ये है, अपनी पॉलिसी को इस तरीके से बताएंगे सामने वाले को बुरा भी ना लगे कि कितना बन के दिखा रहा है। बड़ी बड़ी पॉलिसी बड़े बड़े देशों में ऐसे ही तो डिस्कशंस होते हैं डिप्लोमेट्स के थ्रू, राइट। सो यस अ पॉजिटिव बट नेगेटिव ऑल्सो। जेनरस पर्सन, कौन होता है एक जेनरस पर्सन? काइंड पर्सन। तो काइंड को ही जेनरस बोलते हैं, ऐसा इंसान जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, राइट। सो द वन हु गिव्स मोर देन इज एक्सपेक्टेड टू ऑफ देम व्हेन यू डिसाइड टू गो वन स्टेप बियॉन्ड व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू, यू आर बीइंग जेनरस। सो जेनरस के लिए जो शब्द है वो है काइंड। आपसे जितना कहा जाए आप उससे भी ज्यादा करके दे दें अपनी तरफ से तो उसको जेनरस ही तो बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्विक विटेड, वेरी शार्प इंटेलिजेंट माइंड पर्सन, क्विक विटेड, जो जल्दी से दिमाग चला के फटाफट से, क्विक का मतलब देखो फटाफट हो गया, और विट माने समझदारी, तो जिसके अंदर समझदारी हो, जो ऑन द स्पॉट बातें सही सही कर सके, उसको क्विक विटेड बोलते हैं। Anyone whose mind is sharp can be called a quick witted, especially if they have got a great sense of humor. अगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सेंस ऑफ ह्यूमर में ना खाली मस्ती मजाक नहीं आता, सेंस ऑफ ह्यूमर में एक्चुअली सही समय पर सही बात बोलना भी आता है। आपको पता है बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब हंसाना हंसना नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब सही समय पर सही बात को बोलना, उसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। तो क्विक विटेड पर्सन का तो काम ही यह है कि सही समय पे सही बात बोल दे वो, है ना। सो बीइंग क्विक विटेड इज हेल्पफुल ड्यूरिंग अ डिबेट और व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम विद अ टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट का कोई गेम है, चेस या कुछ भी, तो हर 5 मिनट में आपको आंसर देना है या हर 1 मिनट में आपको बात बोलनी है, डिबेट करनी है। ऐसे में दिमाग का चलना बहुत जरूरी है। जिसमें दिमाग है, ऑलरेडी कंटेंट उसके माइंड में फीड है, तो वो जल्दी जल्दी आंसर देता है, इसको कहते हैं क्विक विटेड पर्सन, ठीक है। सो क्विक विटेड पर्सन कैसा हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि वो अच्छी बातें कर अपने मतलब अपना फायदा है और सही समय पे सही बातों को बोल पा रहा है और सही डिसीजंस ले पा रहा है, तो क्विक विटेड तो अच्छी चीज हुई। अब है आपके पास में कन्वाइवियल। व्हाट इज अ कन्वाइवियल? अ कन्वाइवियल पर्सन कैसा होता है? अ पर्सन हु इज द लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब कि पार्टी की जान। तो क्या होता है ना, कभी कभी पार्टी रखी है और सब पूछते हैं अरे वो नहीं आया, मयंक नहीं आया पार्टी में, तो एवरीबडी वुड से आना चाहिए यार, उसके बिना मजा ही नहीं आ रहा, लेट मयंक कम। और फिर मयंक आता है गिटार लेकर, है ना, और गिटार लेकर वो बजाता है और गाता है, सबको उठाता है सीट पे से, पार्टी करता है, सबके साथ मस्ती करता है, वो हो गया लाइफ ऑफ पार्टी, पार्टी की जान। ऐसे पर्सन को हम कन्वाइवियल, है ना, कहते कन्वाइवियल बोलते हैं। सो अ पर्सन हु लाइक्स टू सेलिब्रेट इन पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वाइवियल इज अ पर्सन हु इज चीयरफुल एंड हु ऑलवेज मेक्स यू फील वेलकम। आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसके साथ में, आप उसे ढूंढेंगे, भीड़ में भी ढूंढेंगे, क्योंकि वही है जो पार्टी में जान लाएगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट पार्टी, इट इज अबाउट एवरीथिंग। गैदरिंग जहां भी है तो वही है जो जान लाएगा, उसके बिना मन ही नहीं लगता। वो तो होना ही चाहिए यार, है ना। ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, देखो मयंक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मयंक के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। तो कन्वाइवियल पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास में है रिक्लूसिव। अच्छा, कन्वाइवियल पर्सन कैसा हुआ? ऑफकोर्स पॉजिटिव हुआ। रिक्लूसिव पर्सन क्या होता है? रिक्लूसिव पर्सन डिस्क्राइब्स अ डिजायर फॉर रिक्लूजन और प्रिवेसी। अब यहाँ से थोड़ी नेगेटिव तो देखो नहीं बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जिसको प्रिवेसी ज्यादा पसंद हो, अकेलापन ज्यादा पसंद हो, हु वांट्स टू बी अलोन इन क्वाइट प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्लूसिव पर्सन कहते हैं। रिक्लूसिव यार, है ना, तेरे को क्या अपना अकेले अकेले रहना पसंद है, क्यों मस्ती वस्ती क्यों नहीं करता लोगों के साथ में? ऐसे पर्सन को बोलते हैं रिक्लूसिव। जो लोगों से बातें करना कम पसंद करे, अवॉइड करे भीड़ में जाना, पार्टीज में जाना, रिक्लूसिव आप लोग को समझ में आ गया? आई होप सबको आ गया होगा। नेक्स्ट इज इनडिसाइसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़े नेगेटिव वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। व्हाट इज एन इनडिसाइसिव पर्सन? इनडिसाइसिव पर्सन वो होता है जो डिसाइड ना कर पाए, डिसाइसिव डिसीजन ना ले पाने वाला। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता होगा कि आप डिसाइड कर ही नहीं पाते कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे गलत है, तो आप एक इनडिसाइसिव पर्सन है, ठीक है। सो इफ यू आर इनडिसाइसिव यू हैव अ हार्ड टाइम मेकिंग डिसीजंस लेने में आपकी
आफत आ जाती है, तो इसको कहते हैं इनडिसाइसिव। क्या आप इनडिसाइसिव है? मेजरली हर बच्चा, या कहना चाहिए मेजरली लोग जो है हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव ही होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट इज नाइव। नेव नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं नाइव। कैसे पढ़ेंगे? नाइव। अ नाइव पर्सन इज अ पर्सन हु इज वेरी न्यू, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसे जॉब में जा रहे हैं, आपका पहला जॉब है वो, तो आप एक नाइव हैं। किसी कोर्स को कर रहे हैं, आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप एक नाइव हैं। नाइव होना गलत थोड़ी है ना? नाइव होना गलत नहीं है, बस एक्सपीरियंस की कमी है। तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को या न्यू पर्सन को, न्यू बी को नाइव कहते हैं। तो नो वन लाइक्स बीइंग कॉल्ड नाइव सिंस इट मींस यू लैक एक्सपीरियंस और विजडम और जजमेंट। दुनिया को नहीं जानते तो दुनिया ना जानने की वजह से आप नाइव हो गए ना। कहते हैं ना, ये दुनिया के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप एक नाइव हैं। ठीक, चलिए, सो इट इज अ नाइव। नाउ एक्सट्रोवर्ट आपको आता ही होगा। ये तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हमारे पास दो शब्द होते हैं। एक्सट्रोवर्ट एक पॉजिटिव है जो कि लोगों से बातें करना पसंद करता है, खुश होता है लोगों की खुशी में, मस्ती करता है, हंसता है, गाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका ऑपोजिट होता है। इंट्रोवर्ट पर्सन सॉलिटरी एक्टिविटीज में ज्यादा एंजॉय करता है, अकेला रहना। सॉलिटरी का मतलब अकेला रहना। इसको दूसरों से कोई डिस्कशन करना पसंद नहीं है, अपनी बातें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, चुप चुप रहना ज्यादा पसंद करता है। ये होता है एक इंट्रोवर्ट पर्सन। एंथुसियास्टिक, वेरी पॉजिटिव वर्ड। जिसके पास, जिसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोले ना, वही एंथुसियास्टिक पर्सन होता है। ठीक है, मतलब कि इतना ज्यादा खुश अपनी जिंदगी में कि इससे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। जब भी आपके पास में कोई ऐसी टास्क आती है करने के लिए, तो आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ उस टास्क को करना चाहिए, तो आप एक एंथुसियास्टिक पर्सन कहलाएंगे। तो बी एन एंथुसियास्टिक इज हैविंग ग्रेट एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इन लाइफ। लाइफ में इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो इफ यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी वर्ड्स, यू डोंट हैव टू बी रिमाइंडेड टू डू दिस। किसी काम को करने के लिए आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा, आप खुद ही उसमें एनर्जेटिक हैं, आप खुद ही उसमें खुश हैं। सो क्या हुए वर्ड्स? ईगर, जो कुछ सीखना चाहता हो, कीन, समझना चाहता हो, एंड पैशनेट, पॉजिटिव वर्ड है। हर किसी को अपनी लाइफ में एंथुसियास्टिक होना चाहिए। यस और नो? डेफिनेटली यस। हम सब लोगों को अपनी लाइफ में कैसा होना चाहिए? एंथुसियास्टिक होना चाहिए। लास्ट वर्ड, स्कैटर ब्रेन। स्कैटर का मतलब समझते हैं क्या होता है? फैला हुआ। ब्रेन, दिमाग। तो एक ऐसा दिमाग जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो स्कैटर्ड ब्रेन होता है। जिसके पास में ऑल द टाइम काम है, जिसको पता नहीं है कि मेरा काम कब खत्म कब होगा, और जो हमेशा परेशान रहता है, उसको हम स्कैटर्ड ब्रेन कहते हैं। सो अ पर्सन हु इज फॉरगेटफुल, जो चीजों को भूल जाता है। डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसने ऑर्गेनाइज नहीं की हुई चीजें। और अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, जो कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए या जो क्लियरली ना सोच पाए, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैटर ब्रेन कहते हैं। तो एनीबडी हु हैज डिसएबिलिटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड इज अ स्कैटर ब्रेन पर्सन। जो चीजों को ठीक से ना मेंटेन कर पाए, ऑर्गेनाइज ना कर पाए, वो एक स्कैटर ब्रेन पर्सन होता है। ठीक है जी, तो ये मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था आप लोगों को कुछ वोकैब याद कराने का, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करें साथ में। ठीक है, और जो है इन वर्ड्स के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को बोलना सीखें। आप बताइए मुझे, आपकी इनमें से क्या पर्सनालिटी है? ठीक है, इसके अलावा आप आसपास जो लोगों से मिलते हैं, अब उनको इन वर्ड्स के अंदर डालना शुरू करिए। एक बार जब आप इस तरीके के वर्ड्स कर लें, तो आप और भी ऐसे वर्ड सर्च कर सकते हैं। 15-15-15-15 के ग्रुप में ऐसे वर्ड्स को सर्च करिए, जिनके थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी बता सकते हैं, है ना। आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे थे? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, रिलायबल, ग्रेगेरियस, है ना, जो पार्टी की जान हो, एंथुसियास्टिक हो, थोड़ा सा सोशेबल हो, एमिएबल हो। तो इन वर्ड्स के थ्रू आप किसी की पर्सनालिटी को कभी भी जज कर सकते हैं, बता सकते हैं। वोकैबुलरी ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। जब आप इन वर्ड्स को सीख लें, तो हर वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ बताना है। मेरा फ्रेंड ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रेनिया इज वेरी डैशी गुड एट लर्निंग। वो लर्निंग बहुत अच्छी कर लेती है। तो वो कैसी हुई? एक क्विक लर्नर हुई, क्विक विटेड पर्सन हुई, राइट। या आप उसको एक क्विक विटेड पर्सन भी बोल सकते हैं, राइट, या इंटेलिजेंट पर्सन भी बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स तो हमें ऑलरेडी आते हैं, काफ़ी सारे इजी वर्ड्स हमें आते हैं। हमें सीखने हैं भाई साहब डिफिकल्ट वर्ड्स। तो इन्हीं डिफिकल्ट वर्ड्स को वोकैब में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बार आपका कवर हो जाए, तो उसके बाद में हमको क्या करना है? एक और लेवल अप वोकैबुलरी अपनी
तैयार करनी शुरू करनी है। ठीक है, सो ये आज का सेशन हमारा हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप हर बच्चा वोकेबलरी के सेशंस को आप बहुत ही दिल से समझेगा, प्रैक्टिस करेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जितने भी वोकेबलरी सेशंस अब आने वाले, अभी 6 सेशंस ऐसे आएंगे, इनके अंदर हम लोग फ्रेजेस सीखेंगे, एडवर्ब सीखेंगे, हाउएवर, मोरओवर, है ना, नेवरदलेस, इन वर्ड्स के मीनिंग निकालना सीखेंगे। कल होगा ये क्लास कंजक्शंस का आपका। ठीक है, फ्रेजेस भी आपको बहुत सारे बताऊंगी, इनकी प्रैक्टिस आपने मेरे साथ में सेशंस के अंदर करती रहनी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में आज का वीडियो मैं करूंगी एंड फिर मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय एंड एवरीवन, टेक केयर, टाटा।